ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, गाय की सेवा करने से और हर रोज गाय को रोटी खिलाने से क्या फल मिलता है? गाय के किस अंग को स्पर्श करने से मनुष्य जीवन के सभी रोग, दोष एवं कष्ट समाप्त हो जाते हैं? गाय माता की पूजा अर्चना करने से कौन से पुण्य फल प्राप्त होता है? दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। मान्यता है कि गाय माता में सभी देवी देवता निवास करते हैं। गाय को कामधेनु कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि गाय में सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति होती है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गाय माता की सेवा करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट, रोग, दोष दूर हो जाते हैं और उस व्यक्ति को सुख, समृद्धि और धन दौलत की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गाय माता की पूजा करने और उन्हें खाना देने से हमारे कौन से कार्य पूर्ण हो जाते हैं, यह सब जानकारी हम आपको एक बहुत ही पवित्र कथा द्वारा बताने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, बिना देरी के इस पवित्र और महान कथा को आरंभ करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे होते हैं। तभी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से कहती हैं, हे स्वामी, मेरे मन में शंका पैदा हो रही है और मेरे मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे मन में पैदा हो रही शंका एवं प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन को संतुष्ट कर दीजिए। तभी भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, आपके मन में जो भी सवाल उत्पन्न हो रहे हैं अथवा आपके मन में जो भी शंका है, कृपया आप निसंकोच होकर मुझे बताएं। मैं आपके मन की शंका को दूर करने का प्रयास अवश्य करूंगा। फिर माता लक्ष्मी जी कहती हैं, हे भगवान, मैंने पृथ्वी लोक पर देखा कि कुछ सज्जन मनुष्य गायों की पूजा अर्चना कर रहे थे, उन्हें चारा, पानी आदि दे रहे थे। वहीं कुछ पापी मनुष्य गायों की हत्या कर रहे थे, उन्हें मार रहे थे एवं उनका भक्षण कर रहे थे। हे प्रभु, यह सब दृश्य देखकर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। धरती लोक पर मनुष्य बेजुबान जानवरों पर इतना अत्याचार क्यों करता है? मनुष्य खुद की इच्छा पूर्ति के लिए इन बेजुबान पशुओं को क्यों मारता है? हे स्वामी, मेरे मन में यह जानने की इच्छा हो रही है कि जो मनुष्य गाय की पूजा करता है, उसकी सेवा करता है, उसे क्या फल मिलता है, और जो पापी मनुष्य गायों को मारता है, उन पर अत्याचार करता है, उन्हें कौन सा पाप एवं दंड मिलता है? भगवान विष्णु जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे देवी, आज अपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही उचित प्रश्न किए हैं। हे देवी, जो गायों को कष्ट देता उन्हें मारता है, उसे तो उसके पाप किए हुए कर्मों की सजा नरक में अवश्य मिलती है। परंतु जो गायों की पूजा करता है, उनकी सेवा करता है, उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। गाय माता की सेवा करके कौन सा फल मिलता है तथा गाय पर अत्याचार करके कौन सा दंड मिलता है, इस विषय में मैं आपको एक बहुत ही पवित्र एवं महान कथा के माध्यम से समझाता हूं। हे देवी, जो भी मनुष्य इस कथा को अंत तक सुनता है, उसके जीवन में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती। ऐसे मनुष्य के जीवन में हमेशा तरक्की होती है और मृत्यु के बाद वह मनुष्य स्वर्ग लोक में निवास करता है। इस कथा को अंत तक सुनने से मनुष्य जीवन के समस्त कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके मुख से इस कथा को सुन रही हूं। मैं इस कथा को अंत तक अवश्य सुनूंगी और इसका प्रचार भी करूंगी। फिर भगवान विष्णु जी कहते हैं कि प्राचीन काल की बात है, पृथ्वी लोक पर एक भूपेंद्र नाम के राजा का राज्य होता था। राजा भूपेंद्र धर्म का पालन करने वाले गुणवान, चरित्रवान तथा महापराक्रमी राजा थे। पूरी प्रजा उनके राज्य में खुश रहती थी। कटार देश की राजकुमारी सुलोचना महाराज भूपेंद्र की पत्नी थी। महाराज भूपेंद्र और महारानी सुलोचना बड़ी ही प्रसन्नता से रहते थे। किंतु अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी महारानी के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। तब महाराज भूपेंद्र एकांत में बैठकर सोचने लगे कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया और मैंने सदैव ही धर्म के मार्ग पर चलकर ही सभी कार्य किए हैं। फिर मेरे किस दोष के कारण मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो रही है? इतना सोचकर वे बहुत चिंतित हो गए। फिर उनके मन में एक विचार आया कि इस समस्या का समाधान केवल गुरु वशिष्ठ जी ही कर सकते हैं। केवल गुरु वशिष्ठ ही मेरे द्वारा किए गए पाप एवं दोष के बारे में बता सकते हैं, जिनके कारण मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। गुरु वशिष्ठ ही मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय अवश्य बताएंगे।
इतना सोचकर महाराज भूपेंद्र अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंच गए। आश्रम पर वशिष्ठ जी नित्य कर्म ध्यान आदि कार्य समाप्त करके अपनी पत्नी अरुंधति के साथ बैठे हुए थे। उसी समय महाराज भूपेंद्र अपनी रानी सुलोचना के साथ गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और उनका दर्शन करते हैं। महाराज भूपेंद्र गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने महाराज भूपेंद्र का स्वागत किया और उनकी पत्नी अरुंधति ने महारानी सुलोचना का स्वागत किया। फिर गुरु वशिष्ठ जी महाराज भूपेंद्र जी से कहने लगे, हे राजन, सब कुशल मंगल तो है ना? आपका और महारानी का आज अचानक वन में मेरे आश्रम में पधारने का क्या प्रयोजन है? किस कारण से एक महान सम्राट को अपना राजपाट छोड़कर इस वन में आना पड़ा? फिर महाराज भूपेंद्र कहते हैं, हे मुनिवर, मैं आपके पास सहायता मांगने के उद्देश्य से आया हूं। कृपया आप मेरी सहायता कीजिए, मैं बहुत दुख में हूं। फिर महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, आपके जैसे महान सम्राट को भला किस बात की सहायता चाहिए? आप तो स्वयं सभी की रक्षा एवं सहायता करने में सक्षम है। महाराज भूपेंद्र कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूं कि मुझे किस कारण से पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है। मैंने ऐसा कौन सा पाप एवं अधर्म का कार्य किया है जिस कारण से हमें संतान प्राप्ति नहीं हो रही है? कृपया आप अपनी दिव्य शक्ति से जानकर मुझे मेरा दोष बताइए और उस दोष के निवारण के लिए उपाय भी अवश्य बताइए। उत्तर प्राप्ति के बिना हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा और मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा एवं मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, यह तो गंभीर चिंता की बात है। मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। फिर महर्षि वशिष्ठ अपनी दिव्य दृष्टि से महाराज के भूतकाल को देखने लगते हैं तो उन्हें राजा की एक भूल के बारे में पता चलता है जिस कारण से महाराज भूपेंद्र को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, आपसे एक बहुत बड़ी भूल हुई है जिसका आपको ज्ञान नहीं है। एक बार आप अपने पड़ोसी राजा नरेंद्र जी से मिलकर अपने राज्य में वापस लौट रहे थे। तभी मार्ग में एक विशाल वृक्ष के नीचे खड़ी गाय और उसके बछड़े को आपने अनदेखा कर दिया था। वह गाय और उसका बछड़ा अत्यंत भूखे, प्यास एवं कष्ट में थे। आपने उस कामधेनु गाय को नमस्कार नहीं किया, ना भोजन कराया और ना ही पानी पिलाया। उस गाय ने आपसे सहायता भी मांगी किंतु आप अपनी प्रसन्नता में खोए हुए थे और आपको उस गाय की पुकार भी सुनाई नहीं दी। आपकी कृतज्ञता को देखकर वह गाय अत्यंत दुखी हुई और उसने आपको श्राप दे दिया। हे राजन, जो मनुष्य गाय को कष्ट में देखकर उसकी सहायता नहीं करता, भूखी गाय माता को भोजन नहीं कराता, उसे तो महापाप लगता है। फिर महर्षि वशिष्ठ राजा भूपेंद्र जी से कहते हैं कि उसी गाय के श्राप के कारण आपकी कोई संतान नहीं हो रही है। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ ने राजा भूपेंद्र को उनके द्वारा की गई भूल के बारे में बताया। अपने द्वारा हुई भूल के बारे में सुनकर महाराज बहुत दुखी हुए और पश्चाताप करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, यह मैंने क्या कर दिया? मेरी मूर्खता पर धिक्कार है। मेरे कारण एक गाय को और उसके कोमल बछड़े को इतना दुख सहन करना पड़ा। मुझे तो अब राजा बने रहने का भी अधिकार नहीं है। फिर राजा भूपेंद्र महर्षि वशिष्ठ जी से कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं अपनी इस भूल को सुधारना चाहता हूं। कृपया आप ही मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस घोर पाप से मुक्ति पा सकूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है, किंतु फिर भी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। फिर महर्षि वशिष्ठ कहने लगते हैं, हे राजन, आप कृपया दुखी ना हो, इस दोष से मुक्ति का उपाय अवश्य है। आप मेरे आश्रम की गौरवी नाम की गाय की सेवा करो। वह उसी कामधेनु गाय की पुत्री है जिसकी आपने सहायता नहीं की थी। अपनी पत्नी के साथ मिलकर तुम उस गाय की सेवा करो, उसकी पूजा आराधना करो। वह तुम्हें अवश्य पुत्र प्रदान करेगी। तभी सौभाग्य से वह गौरवी गाय बाहर से उस आश्रम में प्रवेश करती है। उस गाय को आता देखकर महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, देखिए, केवल स्मरण करने मात्र से ही कल्याण करने वाली यह गौरवी गाय स्वयं चलकर आई है। आप भाग्यशाली हैं, यह गाय निश्चित ही आपके दुख दूर करेगी। इस गाय की नित्य सेवा करने से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्ति होगी। आप वन में इस गौरवी गाय के पीछे पीछे चलकर इसकी सेवा करो। जंगल में रहने वाले हिंसक जानवरों आदि से इसकी रक्षा करो और आश्रम में लौट आने पर रानी सुलोचना इस गाय की सेवा करें।
ऐसा करने से आपके जीवन का दोष खत्म हो जाएगा और आपको संतान प्राप्ति अवश्य होगी। फिर महाराज भूपेंद्र ने ऐसा ही करने का वचन दिया और फिर दूसरे दिन सुबह महारानी सुलोचना जी ने गाय की पूजा की और महाराज उस गाय को चराने के लिए वन में लेकर चले गए। जब वह गाय चलने लगती तो महाराज उसके पीछे पीछे चलते, इधर उधर से हरी हरी घास लाकर उस गाय को खिलाने लगते। जब वह गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठती तो महाराज भी उसके साथ बैठकर विश्राम करते। महाराज उस गाय के शरीर से कीट पतंगों और मच्छरों आदि को हटाते और अपने हाथों से उसके मस्तक को सहलाते। इस प्रकार से महाराज उस गाय की सेवा में लगे रहे। जब शाम हुई तो महाराज उस गाय के साथ आश्रम में लौट आए। आश्रम में पहुंचते ही उस गाय ने अपने खुरों से महाराज पर धूल उड़ाई, जिससे महाराज का शरीर पवित्र हो गया और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। फिर महारानी सुलोचना ने आगे आकर गौरवी गाय का विधिपूर्वक पूजन किया तथा बारंबार उसके चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उस गाय की परिक्रमा करके हाथ जोड़कर वह उसके आगे खड़ी हो गई। फिर महारानी सुलोचना की पूजा आराधना से वह कामधेनु गाय बहुत प्रसन्न हुई और रानी पर अपनी दृष्टि डालकर उसके सभी दोष समाप्त कर दिए। गाय की दृष्टि पड़ते ही रानी अत्यंत पवित्र हो गई। इस प्रकार से महाराज भूपेंद्र और रानी सुलोचना को उस गौरवी गाय की सेवा करते हुए 30 दिन बीत गए। फिर 31वें दिन महाराज जब गाय को चराने के लिए वन गए तो वह गाय चलते चलते हिमालय पर्वत पर चली गई और महाराज भी उसके पीछे पीछे चले गए। वहां उस पर्वत पर खड़े होकर महाराज उस हिमालय पर्वत की सुंदरता को निहार रहे थे। इतने में ही एक शेर ने आकर उस गौरवी गाय को बलपूर्वक दबोच लिया। राजा को उस शेर के आने की आहट तक नहीं हुई। उस शेर के चंगुल में फंसी गौरवी गाय ने दयनीय स्वर से बड़े जोर से चिल्लाकर कहा, हे महाराज मेरी रक्षा करो, हे महाराज मेरी रक्षा करो। जैसे ही महाराज ने उस गाय की पुकार सुनी तो उन्होंने देखा कि एक भयंकर शेर ने उस गाय को दबोच लिया है और उस गाय की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। ऐसा दुख भरा दृश्य देखकर उन्होंने तुरंत ही अपना बाण निकाला और धनुष की डोरी पर रखा और उस शेर को मारने के लिए डोरी खींची। उसी समय उस शेर ने महाराज की तरफ देखा। उस शेर की दृष्टि पड़ते ही महाराज का शरीर शक्तिहीन हो गया, उनका सारा बल नष्ट हो गया। अब उनके अंदर उस बाण को छोड़ने की भी शक्ति नहीं रही। फिर वह शेर उस महाराज से बोलने लगा, हे राजन, मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शिव मेरी ही पीठ पर पैर रखकर अपनी सवारी नंदी पर बैठते हैं। इसीलिए तुम मुझे मारने का साहस मत करो और यहां से लौट जाओ। विधाता ने इस गाय को आज मेरा ग्रास नियुक्त किया है, इसीलिए तुम इसमें दखल मत दो। मैं जानता हूं तुम सूर्यवंश में जन्मे हुए राजा भूपेंद्र हो। इस हिमालय पर्वत पर भगवान शिव की बड़ी माया फैली हुई है, इसीलिए तुम तुरंत ही यहां से निकल जाओ। फिर महाराज बोलने लगे, हे पशुराज, कृपया आप इस कामधेनु गाय को ना मारे। यह महर्षि वशिष्ठ जी की संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाली गौरवी गाय है। इसकी हत्या करने पर तुम्हें महापाप लगेगा। महर्षि वशिष्ठ जी ने मुझे इस गाय की रक्षा और सेवा करने का आदेश दिया है। इस गाय का एक छोटा सा बछड़ा भी है जो घर पर इसकी राह देख रहा है। मैं इस गाय को मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। तुम भगवान शिव शंकर जी के सेवक हो, इसीलिए तुम्हारे हाथ से इस गाय को छुड़ाना मेरे लिए असंभव है। इसीलिए है मृगराज, मेरी आपसे विनती है कि आप इस गाय को जीवनदान दे दो। इस गाय के बदले में मैं तुम्हें अपना शरीर समर्पित करता हूं। मेरे इस शरीर का भक्षण करके तुम्हारी भूख भी शांत हो जाएगी और इस गाय की रक्षा भी हो जाएगी एवं मेरे वचन का पालन भी हो जाएगा। गौ रक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे उत्तम गति की प्राप्ति होगी। इतना कहकर महाराज भूपेंद्र उस शेर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और आंखें बंद कर ली। फिर अचानक से उस राजा के कानों में स्वर पड़े, बेटा उठो, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं। यह सुनकर महाराज भूपेंद्र उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने सामने उस गाय को देखा और वह शेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तब वह गौरवी गाय राजा भूपेंद्र से कहने लगी, हे राजन, मैंने ही अपनी माया से शेर का रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा ली है। मेरी आत्मा और शरीर अजय एवं अमर है। यमराज भी मुझे पकड़ने का विचार नहीं कर सकते। मेरी रक्षा के लिए तुम अपने प्राण देने के लिए तैयार थे, इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम मुझसे वरदान मांगो, जो तुम्हारी मनोकामना है वह कहो।
मैं अवश्य ही तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। महाराज भूपेंद्र जी कहते हैं, हे गौ माता, मेरे मन में जो इच्छा है आप वह अवश्य जानती होंगी। कृपया मुझे पुत्र प्रदान कीजिए ताकि मेरा वंश आगे बढ़ सके और मैं अपने जीवन में मुक्ति को प्राप्त कर सकूं। मेरी यही कामना है। फिर उस गौरवी गाय ने कहा, हे बेटा, तुम तांबे के एक बर्तन में मेरा दूध लेकर उसका पान करो, इससे तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज भूपेंद्र कहने लगे, हे माता, इस समय पर मैं आपके मधुर वचन सुनकर ही तृप्त हो चुका हूं। अब आप मेरे साथ आश्रम पर चलिए और मैं आपकी पूजा आराधना करके तथा मेरे अनुष्ठान को पूरा करके आपके अमृत समान दूध का पान करता हूं। उसके बाद महाराज भूपेंद्र उस गाय को लेकर आश्रम चले गए। आश्रम में पहुंचने पर महारानी सुलोचना ने आगे आकर उस गाय का पूजन किया। तब उस गाय ने कहा, हे महारानी, आप मेरी पीठ को स्पर्श करें, इससे आपको अत्यंत गुणवान, बलवान और विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर महारानी ने गाय की पीठ को स्पर्श किया। महाराज और महारानी ने उस गाय की विधिवत पूजा आराधना की और उनके अमृत के समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण किया। उन दोनों की प्रसन्नता देखकर महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, अब आप अपने पाप एवं दोष से मुक्त हो चुके हैं, आपकी पुत्र प्राप्ति की मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे हर रोज भोजन कराता है, उसकी पूजा करता है, उस मनुष्य के जीवन के सभी कार्य सफल होते हैं। जो भी गाय की रक्षा करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। मृत्यु के बाद वह स्वर्ग लोक में जाता है और भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। जो स्त्री रोज गाय को प्रतिदिन रोटी खिलाती है, वह सौभाग्यशाली और सदा सुहागिन रहती है। गाय में सभी देवी देवताओं का वास होने के कारण मनुष्य जीवन के सभी पाप एवं रोगों को नष्ट करने की शक्ति होती है। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार से महाराज भूपेंद्र और रानी सुलोचना जी को गाय की सेवा करने से उन्हें 2 पुत्र और 3 कन्याओं की प्राप्ति हुई। कथा को सुनाते हुए भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, जो श्रद्धापूर्वक गाय का दूध पीता है, वह सभी रोगों से दूर रहता है। गाय माता की पीठ पर जो कुबड़ होता है, उसमें सूर्य नाड़ी होती है। जो भी श्रद्धापूर्वक गाय की पीठ के कुबड़ को स्पर्श कर लेता है, उसके सभी दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं। गाय का दान करने वाले मनुष्य को जीवन में सौभाग्य, सुख, समृद्धि एवं धन की प्राप्ति होती है तथा ऐसे मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के मुख से मनुष्य जीवन में कामधेनु गाय का महत्व सुनकर उन्हें बारंबार धन्यवाद करती है। दोस्तों, आपसे भी निवेदन है कि आप सभी गाय की रक्षा करें तथा उनकी सेवा करें। ऐसा करने से आपको आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा और हमेशा सफलता प्राप्त होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको कथा एवं जानकारी पसंद आई होगी। अंत में कृपया हमारे चैनल जीवन रचना को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि एवं जय गाय माता अवश्य लिखें। धन्यवाद।